नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किस आशय के किसी भी वैधानिक नियम या दिशा निर्देश के अभाव में ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से पति पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य करने वाली शर्त को लागू नहीं किया जा सकता है। पीठ एक ईरानी नागरिक की याचिका पर फैसला सुना रही थी, जो इस तरह की शर्त लगाने से व्यतीत थे। शर्त के मुताबिक याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के लिए उसके पति की उपस्थिति आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को ये देखते हुए कि इस महिला को कैद में रखने को यदि टाल दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा, कहा कि हर गर्भवती महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार है और ऐसी स्थिति में एक गर्भवती महिला जेल की नहीं जमानत की हकदार होती है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी एक गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की पूरी अवधि में एक महिला पर कोई रोकथाम प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबंध और सीमित स्थान गर्भवती महिला के मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंभीर मानसिक समस्याओं से पीड़ित बलात्कार पीड़िता को अवांछित गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं देना उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने 23 वर्षीय बलात्कार पीड़िता जिसकी मानसिक आयु केवल 6 वर्ष की थी की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देते हुए कहा, मौजूदा मामले में बलात्कार पीड़िता को अवांछित गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं देना उसे पूरी अवधि के लिए ऐसी गर्भावस्था को जारी रखने और बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने के बराबर होगा, जो उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा। ये न केवल उसके मानसिक आघात को बढ़ाएगा, बल्कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक पहलुओं सहित उसके समग्र स्वास्थ्य पर भी विनाशकारी प्रभाव डालेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच उचित मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानों के मालिकों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता उचित मूल्य पर सामान बेचने वाले 70 दुकानों के मालिकों का एक संघ प्रस्तुत करते हैं कि महामारी के कारण राशन की दुकान के मालिक उचित मूल्य पर सामान देने वाले दुकान मालिका को पात्र राशन कार्ड धारकों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त में राशन वितरित करने का आदेश दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाओं के एक बेंच को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति पीवी कृष्णन ने कोल्लम में NH 66 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए कहा, अगर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के दौरान धार्मिक संस्थान प्रभावित होते हैं तो भगवान हमें माफ कर देंगे। याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के प्रस्तावित चौड़ीकरण के संरेखन के बारे में राज्य के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। सड़क के बाईं ओर 2 मंदिर और एक मस्जिद है, लेकिन सड़क के दाईं ओर दिखाई गई मस्जिद एक निजी मस्जिद है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।